ओम शांति, सबको ओम शांति। चलिए हम सभी सुनते हैं आज बाबा ने क्या कहा हम सबसे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप अपने संकल्पों की शक्ति को जानते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। शुरुआत ही क्वेश्चन से करिए बाबा ने। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे क्या आप अपने संकल्पों की शक्ति को जानते हो? संकल्प शक्ति के आधार पर ही आप पास विद ऑनर फर्स्ट डिवीजन या नंबर 1 बनते हो। क्या बता रहे हैं बाबा? पहले तो पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने संकल्पों की शक्ति को जानते हो, फिर याद दिला रहे हैं कि संकल्पों की शक्ति के द्वारा ही आप पास विद ऑनर फर्स्ट डिवीजन या नंबर 1 बनते हो। इसलिए संकल्प शक्ति को जानो, पहचानो, उसे सही रीति से यूज करो, सही रीति से अपने परमात्मा पिता की श्रीमत प्रमाण यूज करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे के आप संकल्पों की अपनी शक्ति को पहचानते हो ना, याद है ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पास विद ऑनर्स भी होंगे, फर्स्ट डिवीजन भी आएंगे, नंबर 1 भी बनेंगे। और उस शक्ति को अगर भूल गए तो जानो, पहचानो और उसे सही रीति पिता की श्रीमत प्रमाण यूज करो। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं यूज नहीं करा तो लूज कर देंगे। अभी सुबह भी बताया कि इकट्ठा करके रख लिया और उसे यूज नहीं करें तो वो बढ़ नहीं रहा, तो वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। पड़े पड़े तो चीज खराब हो जाती है ना, बैटरी भी पड़े पड़े खराब हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, लीक हो जाती है। तो वही बाबा याद दिला रहे हैं हमें प्रैक्टिकली कि आप लोग ने जो भी बाबा से प्राप्तियां की हैं उन्हें अब यूज करने का समय है। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब एक ये भी है कि जो प्राप्तियां हैं जब हम उन्हें यूज करेंगे, वेट नहीं करेंगे कुछ आएगा तब, ढूंढना है अपने लिए कार्य। सेवाएं तो बाहर बहुत चाहिए लोगों को, हमें आगे होकर सेवा करनी है। आगे बाबा कहते हैं, जो बच्चे अमृत वेले से रात तक अपने मन बुद्धि को पिता की श्रीमत प्रमाण अर्थात स्वयं को उच्च सम्मान की स्थिति में स्थित कर रख शिव पिता को संग रख चलते हैं, अर्थात अपने ऊपर फुल अटेंशन रख पुरुषार्थ करते हैं, तो पिता भी उनका फुल जिम्मेवार है। बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा के कुछ पॉइंट्स हैं जो बाबा हर दिन हमें अलग अलग रूप से समझाते हैं। क्या बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं अमृत वेले से, जब हम सुबह उठते हैं से लेकर रात तक, जो बच्चे अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके रखते हैं, मतलब सदैव बाबा से कनेक्टेड रखते हैं, उनकी श्रीमत प्रमाण मतलब जो बाबा बोलेंगे उसी के अनुसार जब हम स्वयं पर ऊंचे ऊंचे सम्मान के साथ अपने आप को स्थित करते हैं, स्वयं को उच्च सम्मान की स्थितियों में स्थित करते हैं, बाबा कहते हैं तब जब बाबा को संग लेकर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो पिता कहते हैं कि जब फुल अटेंशन है आपका, अगर इस तरह से कर रहे हो, तो जब फुल अटेंशन रख के पुरुषार्थ कर रहे हो तो फिर बाबा तो संग है ना। और जब बाबा संग है तो बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ले रखी है, तो फिर टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह बन के सारा बोझा बाबा को देख के हल्के होके अपनी ड्रेस को ध्यान रखना है, कैसा फरिश्ता हूं मैं, उसको ध्यान में रखते हुए बाबा की श्रीमत पर चलकर जब हम कार्य करते हैं तो सक्सेस तो मिलनी है ना, सफलता तो निश्चित है। बाबा कहते हैं हर कार्य फिर हुआ ही रखा है। इसीलिए पिता की इस श्रीमत को महीनता से समझो। बाबा कह रहे हैं, जो बाबा बता रहे हैं तो इसकी महीनता को समझो। मीन्स हम लोग क्या बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, पर क्या हम उतना माइन्यूटली, उतनी महीनता से, मतलब हम हर चीज की गहराई को पहले देखते हैं? जैसे बाबा ने सुबह भी कहा था, क्या हम परखते हैं तब जाके सही निर्णय लेते हैं, या कि करके फिर पछताते हैं कि अरे यहाँ पर तो ये करना था, मुझसे तो ये हो गया? तो वो बाबा चेक करवा रहे हैं कि जब फुल अटेंशन होगा, बाबा से कनेक्टेड होंगे, योग युक्त स्थिति में रहेंगे, फिर अपने कर्म करेंगे, जो आज सुबह भी हमें सिखाया बाबा ने, कर्म योगी मतलब योग युक्त स्थिति में रह के, जब हम योग युक्त क्या, जब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, अमृत वेला उठते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जब सारा दिन आप बाबा से कनेक्टेड हैं, फुल अटेंशन में हैं, और योग युक्त स्थिति में होना अर्थात जब हम बाबा से कनेक्टेड है तो बाबा की टचिंग महसूस होगी, उनकी श्रीमत का हमें पता चलेगा। तो जब हम श्रीमत प्रमाण कोई भी कार्य करेंगे
तो कार्य तो होना ही है ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, डर ही नहीं, फिक्र ही नहीं, सक्सेस होनी ही होनी है। तो बाबा कह रहे इस श्रीमत की महीनता को समझो कि जब श्रीमत पर चलते हैं तो कार्य की सक्सेस की निश्चिंतता होनी ही चाहिए कि ये तो होना ही है, क्योंकि मैंने बाबा की श्रीमत अनुसार किया है। और श्रीमत लेने के लिए अपने आप को उनसे कनेक्टेड रखना पड़ेगा। कनेक्शन बाद में नहीं, हमेशा होना चाहिए, ताकि परिस्थिति आने पर विचलित हो जाए, बिगाड़ लें उसको, फिर उनको याद करें। बेटर है जब उनसे कनेक्टेड है तो परिस्थितियां तो आनी है। ये हम लोग कितने लकी हैं कि हमें पता है कि अब टेस्ट पेपर्स बहुत सारे आएंगे, माया अलग अलग रूप से हमें परेशान करेगी। जिस चीज का संकल्प लेते हैं उसी का बड़ा सा पेपर लेके सामने खड़ी होती है। तो ये पता है ना, तो फिर बाबा कह रहे हैं उल्टा और ज्यादा जरूरी है कि आप योग युक्त अवस्था में रहें, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है तो ये चीज के लिए आप अवेयर है कि ये तो माया है, टेस्ट पेपर है, मुझे तो इसको पार करना ही है। विचलित नहीं होना, ना खुद विचलित होना है, ना आसपास के वातावरण को विचलित करना है। बस आया है, चले जाएगा, समय प्रमाण आना तो है। बाबा क्या कहते हैं, बाबा किसी चीज को आपकी लाइफ से माइनस नहीं कर सकती, चीजें तो आएंगी। बाबा ने आपको अवेयर कर दिया, उन्होंने गाइड कर दिया कि आपको उसे कैसे पार करना है। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आप यात्रा पर हो, इसलिए आपको स्वयं ही स्वयं के रास्ते की हर साइड सीन से मुक्त हो आगे बढ़ना है। मतलब साइड सीन्स जो आते हैं, यात्रा है ना, ये वैसे भी अब तो अंतिम चल रहा है समय हमारा, है ना। बाबा कहते हैं ना, अचानक का पाठ है, अंतिम मार्ग है ये। तो बाबा कह रहे हैं ये जब यात्रा चल रही है, आप इस यात्रा पर हो, तो अपने आप को साइड सीन से मुक्त रखो। मतलब किसी भी चीज से, किसी भी आत्मा से, वस्तु से, संबंध संपर्क से अटैच नहीं होना, रिश्तों से डिटैच रहना है। कहीं पर भी है, जब हम अटैच होके कुछ करते हैं तो मुश्किल आती है, अटक जाते हैं। बट अगर डिटैच होके बाबा से कनेक्ट होकर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, साइड सीन से इफेक्टेड नहीं होते, तो कार्य होता ही है। रास्ते में रुकावट आएगी, बाबा कह रहे हैं रास्ते में तो रुकावट आनी है, अर्थात ड्रामा के सीन तो आने ही है ना, वो चेंज भी होंगे। ड्रामा के सीन आते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, ये तो होना ही है, निश्चित है। पर कभी आपके अकॉर्डिंग चलेंगे और कभी आपके पास के कर्मों के अकॉर्डिंग आते हैं, है ना। तो सीन्स को देख हलचल में मत आओ। बाबा कहते हैं ये तो आप बच्चों को सबको ज्ञान बाबा ने दे दिया है ना, कि ये जो यात्रा है हमारे जीवन की, इसमें जो भी ड्रामा अनुसार सीन हमारे सामने आता है, या तो हमारे पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग होता है ना, जो हमारा बीत चुका है, और कभी कभी क्या होता है, ये जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो बाबा कहता है ये सीन्स तो आएंगे, इनको देख के हलचल में नहीं आना, क्या क्यों कैसे जो हम लोग करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं इन चीजों में मत फंसो, और ना ही ये सोचो कि क्यों आया मेरे सामने, कि बाबा ही कुछ करेंगे। अब तो ये आया है, मैंने तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया, समर्पण कर दिया, अब जो भी परेशानी है बाबा जाने, मैंने तो बाबा को दे दी। दे दी का मतलब वो बोझा नहीं रखो अपने ऊपर, बाबा को सौंप दिया परेशानी को, वेरी गुड। अब जब समय आएगा तो बाबा से हमें टचिंग होगी, और हमें उस श्रीमत अनुसार उसको पार कर जाना है। हमको क्या लगता है हमने सौंप दिया तो बाबा ही करेंगे। बाबा ने ये भी बहुत दफा क्लियर करा कि बच्चे करने वाले बाबा नहीं है, बाबा तो करवाएंगे। करना आपको है, पर ये है कि वो टचिंग महसूस करने के लिए योगिक स्थिति में रहना पड़ेगा, हर कर्म करते हुए बाबा से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये कम है क्या कि परमात्मा पिता, बाबा पूछ रहे हैं क्या ये कम है कि परमात्मा पिता स्वयं आकर आपको पढ़ा भी रहे हैं और हर परिस्थिति से बाहर निकलने की युक्ति भी बता देते हैं, तो क्या ये कम है, पूछ रहे हैं बाबा। इसीलिए अब इन युक्तियों को यूज कर परिस्थितियों से मुक्त बनो। बाबा कह रहे हैं आपको क्या ये छोटी बात लगती है कि विश्व के रचयिता श्रेष्ठतम हमारे जो परम पिता परमात्मा है, वो हमारे पिता हैं, गाइड हैं, हर रिश्ता हमने उनसे बना लिया, वो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की युक्ति बताते हैं। तो अब युक्ति से निकलना तो हमें बाहर पड़ेगा ना, बाबा ने तो बता दिया, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, शरीर हमारे पास है, कर्म हमें करना है, बस उन युक्तियों को यूज करके परिस्थितियों से मुक्त बनाना है स्वयं को। बाबा कहते हैं यदि परिस्थितियों में ही अपने संकल्पों को उलझा दोगे तो ना ही अपने स्वमान में स्थित हो पाओगे और ना ही पिता को संग रख पाओगे। क्या होता है, परिस्थिति आती है, हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, मुझ में बहुत चेंज आ गया, जैसे ही परिस्थिति आई फिर वहीं की वहीं, उस क्षण पे भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ,
मेरे संग कौन है। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो आनी है, पर परिस्थितियां आने पर अगर हलचल में आ जाओगे तो अपने संकल्पों को जो आपने लिए हैं उनको खुद ही उलझा दोगे। और जब संकल्पों में नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, संकल्पों से हटे अर्थात पिता से कनेक्शन छूटा तभी तो वो सब भूल जाते हैं। और पिता से कनेक्शन छूटा तो क्या हुआ, फिर फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए ड्रामा की हर सीन को एक्सेप्ट करो, हर सीन को स्वीकार करो। ये तो होना ही था, आया है तो मेरे को इसको फेस करना है और अच्छे से फेस करना है। देखना है बाबा क्या युक्ति दे रहे हैं इसको पार करने की, और उससे पार निकल जाना है। फंसना नहीं है, उसमें अटैच नहीं होना, डिटैच होकर बाबा से कनेक्ट होना है और परिस्थिति को सॉल्व कर लेना है। बाबा बार बार कहते हैं हल्के रहो। बाबा सारा टाइम यही मैसेज देते हैं ना, बोझा बाबा को सौंप दो बच्चे, आप हल्के रहो। परंतु जब कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बाबा आगे याद दिला गए, बाबा तो बार बार कहते हैं कि हल्के रहो, पर यदि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप संकल्पों द्वारा भारी हो जाते हैं, अंदर चलने लग जाता है। कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं, मैंने तो सौंप दिया बाबा को, पर बाबा चेक कर रहे हैं ना तो उन्हें तो सब दिखता है। तो कहते हैं अंदर संकल्पों द्वारा भारी हो जाते हैं, फिर न चाहते हुए भी उन संकल्पों में फंस जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि न चाहते हुए भी फिर आप स्वयं ही उन संकल्पों में फंस भी जाते हो, फिर स्वयं ही सोचो ऐसे मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे। बाबा कह रहे हैं बाबा ने तो बोल दिया आपको, कितनी दफा बोल दिया कि सारे बोझे बाबा को सौंप दो, हल्के हो जाओ। परंतु आप लोग जब भी कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हलचल में आ जाते हो, और फिर न चाहते हुए भी आपके संकल्प नेगेटिव हो जाते हैं ना, कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। नेगेटिव नहीं भी होते तो क्यों क्या कैसे तो शुरू कर ही देते हैं ना, डाउट तो शुरू कर ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये सब चलेगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, ये अब आप सोचो, मैंने तो आपको सब बता दिया। लास्ट में बाबा कहते हैं, बाबा जबकि कह रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम मुझे दे दो, बाबा कह रहे हैं बाबा जब हर बार बोलते हैं कि प्रॉब्लम मुझे दे दो, हल्के रहे पुरुषार्थ करो, तो फिर किसको करना है, करना तो आपको ही है ना। बाबा बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे हल्के रहो, हल्के रहने के लिए क्या विधि बता रहे हैं, सारी तकलीफें सारी प्रॉब्लम्स बाबा को सौंप दो। सौंपने का मतलब है अंदर से उनको सौंप दो और फिर आगे बढ़ो। जब समय आएगा बाबा की टचिंग होगी और आप उसको क्लियर कर पाओगे। उसे पकड़ के मत बैठे रहो, क्योंकि जो चीज आई है वो जरूरी नहीं उसी टाइम पर पूरी भी हो जाए, आप पार भी कर पाओगे। उसका अपना समय होता है हर परिस्थिति का, तो उतना टाइम तो वो रहेगी। पर उस टाइम में अगर आपने संकल्प दौड़ाने शुरू कर दिए तो अपने उच्च समानों की स्थिति से नीचे आ जाओगे। और जब संकल्प दौड़े अर्थात बाबा से कनेक्शन छूट गया, क्रॉस लग गया वहां पे। अब जब बाबा संग ही नहीं है तो परिस्थिति में हमने संकल्प दौड़ाने शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा, क्या पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को एक ही कार्य करना है, कर्म करते हुए भी योग योग स्थिति में रहना है। अर्थात अमृत वेले से जब बाबा से कनेक्शन बनाते हैं तो रात को सोने तक बाबा से कनेक्टेड रहेंगे और सोने भी बाबा के पास ही जाएंगे। मतलब हमेशा का कनेक्शन रखना है बाबा से, ये नहीं कि जब मेरी तकलीफ आई तो मैंने बाबा बाबा किया, उनको याद किया, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई फिर मैंपन में आ गए कि नहीं अभी तो सब ठीक है, अब थोड़ी सी तो मस्ती कर ली जाए, थोड़ा सा तो घूम लिया जाए, अभी तो मैंने बहुत कर लिया आज दिन का। तो ऐसे नहीं, बाबा कह रहे हैं अब वो समय समाप्त हुआ। अब आपकी मौज मस्ती खुशी हर चीज आपकी, जो बाबा के साथ आपने संकल्प लिया ना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी अर्थात सत्युग की स्थापनाओं में सहयोगी बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्व परिवर्तन करना है ना, उसके लिए बाबा की श्रीमत को सुनना है। बाबा से टचिंग कैसे मिलेगी, जब कनेक्शन रहेगा। तो एक ही सिंपल सा फॉर्मूला दे रहे हैं बाबा, हर पल उठने के बाद बाबा से कनेक्टेड रहेंगे। जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो चाहे जो भी परिस्थिति आए बाबा की टचिंग भी संग में आएगी और परिस्थिति फिर हल्की लगेगी, इजी लगेगी और इजीली उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो बस हर दिक्कत अपने बाबा को सौंप के हल्के रहना है। हल्के रहने के लिए बाबा से कनेक्टेड रहना है, खुशी में मौज में उमंग उत्साह में अपने हर पल को सेवाओं में लगाकर व्यतीत करना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति जी, ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज हम अभी रिलीज लेंगे। आज का सेशन अभी का यहीं पे एंड हो रहा है, फिर हम 11 बजे मुरली की क्लास में मिलेंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शांति। ओम शांति।